अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब, आज बात करने वाले हैं हम इस टॉपिक पर कि डीएम इंटीमेसी की डिमांड क्यों करता है। क्योंकि ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि उनके जो डीएम हैं वो बहुत ज़्यादा इंटीमेसी की बातें करते हैं या फिर वो इंटीमेट होना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डीएफ को क्या करना चाहिए, क्योंकि डीएफ कंफ्यूज्ड है कि यार ये सही है या गलत है या क्या है। तो आज मैं इस पर बात करने वाली हूँ। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है, मतलब ये सिचुएशन है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी समझने में और आगे कैसे डील करना है इस सिचुएशन में उससे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बात हम समझ लेते हैं कि देखो, डीएम का इंटीमेसी की डिमांड करना एक नेचुरली पुल होता है, क्योंकि दोनों जो सोल्स हैं वो एक दूसरे का ही हिस्सा हैं। तो वो एक अट्रैक्शन अलग ही लेवल की होती है, ठीक है। और इस अट्रैक्शन की वजह से उसको चाहत होती है इस चीज़ की, मीन्स कि वो एक सोल क्रेविंग होती है। यहाँ पर एक सोल जो होती है ना, वो दूसरी सोल को अपनी तरफ खींच रही होती है। वो एक अजीब ही अर्ज होता है, वो एक अजीब ही कशिश होती है जो दूसरे किसी रिलेशन में इतनी नहीं होती। लेकिन जो है वो डीएफ और डीएम के रिलेशन में ये जो अट्रैक्शन होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा। और ये मैं आपको बताऊं कि ये अट्रैक्शन जो है ना, दोनों तरफ से होती है। ऐसा नहीं होगा कि डीएम ही सिर्फ चाह रहा है, डीएफ नहीं चाहती। डीएफ भी चाहती है, डीएफ को भी उतना ही पुल होता है, डीएफ को भी उतनी ही एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी फील होती है। लेकिन क्या है कि डीएफ जो है अवेकनिंग की तरफ पहले चली जाती है, उसे समझ में आ जाता है, तो वो गलत और सही का जो है फ़र्क महसूस कर सकती है। इसलिए वो थोड़ा डरती है कि यार नहीं, ये गलत है अगर जो है वो शादी नहीं हुई है तो, ठीक है। तो ये एक नॉर्मली बात है और एक अच्छी बात है कि डीएफ का इस मामले में जो है वो संभल के रहना और अपने जो है वो कदमों को जो है वो कंट्रोल करके रखना, ना बहकना, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन डीएम जो है वो इस लेवल पर नहीं अगर होते तो वो नहीं समझते इस बात को। वो क्या करते हैं कि एक तो वो अवेकन नहीं है उस वक्त, मगर अब उनकी सोल की जो अट्रैक्शन है वो तो हो रही है ना, वो तो है, क्योंकि सोल को तो सब पता है, ठीक है। सोल तो सब जानती है, लेकिन अब वो पर्सन 3D के हिसाब से जो है वो जागा नहीं है, अवेकन नहीं है। इसलिए वो उस अट्रैक्शन को जो है वो फिज़िकल अट्रैक्शन समझता है। कुछ डीएम फिज़िकल अट्रैक्शन ही समझते हैं कि यार जस्ट इसके साथ सिर्फ फिज़िकल है या फिर फिज़िकली ज़्यादा है, शायद मोहब्बत नहीं है लेकिन फिज़िकली है। हालाँकि उन्हें ये नहीं पता होता कि ये एक स्पिरिचुअल पुल है, एक ही सोल के 2 हिस्से हो, इसीलिए ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो शायद नहीं समझ पाता है इन चीज़ों को, और जब वो बिहेवियर भी कुछ इस तरीके का करता है कि डीएफ को भी डाउट रहता है कि यार पता नहीं ये जो है, ऐसा तो नहीं होगा कि अगर ये मुझसे ये डिमांड कर रहा है और मैंने ये डिमांड इसकी पूरी कर दी तो ये भाग जाए या फिर मतलब धोखा दे दे या कुछ भी, मतलब इस तरीके का डर भी होता है डीएफ में। तो वो बड़ी कंफ्यूज होती कि करना क्या चाहिए भाई, अब ये डीएम है, इसकी बात सुननी है या फिर क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो आपने समझनी है बात को, ठीक है। समझनी क्या है, वो ये समझनी कि जो इसको हो रहा है वो एक नेचुरली है, ठीक है, वो आपको भी हो रहा है। अब क्या है, आप समझदार हो और आप समझ गई हो कि यार अभी नहीं, आप शादी की डिमांड रखते हो दिल के अंदर कि यार शादी हो जाए, निकाह हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। और ये मान जाए, हमारे रिश्ते को कबूल कर ले, एटलीस्ट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, कुछ तो करे। बहुत सारे डीएम तो उस लेवल पर भी नहीं होते कि वो अपनी फीलिंग्स भी शेयर करें या वो इजहार मोहब्बत भी करें। कुछ भी उन्होंने नहीं किया होता, जस्ट ओनली फिजिकल डिमांड वो कर रहे होते हैं यार, बस फिजिकल इंटीमेसी। तो यहाँ पर भी डीएफ बहुत सारी जो ऐसी हैं जो कन्फ्यूज हो जाती हैं कि यार बोलता बोलता कुछ है नहीं और इसको कुछ मेरे लिए फील होता भी है या नहीं होता, ये तो जस्ट यही बात करता है फिजिकल होने की, अब मैं क्या करूँ। तो क्या करना चाहिए मुझे, अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये दूर हो गया तो ये डर भी डीएफ के अंदर होता है। और उसको जो है वो फिज़िकल होना भी नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बाउंड्रीज़ हैं जिसको वो क्रॉस नहीं करना चाहती। तो ये सारे मामला जो है वो डीएफ के साथ होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर डील कैसे करनी है, डील ऐसे करनी है कि आपने जो है अपने डीएम के साथ, ऐसे डीएम के साथ जो सिर्फ़ आपके साथ फ़िज़िकल होना चाहता है और फ़िज़िकल होने की ही बातें करता है, लेकिन उसको आपके साथ कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं है। कोई वो अभी आपको लगता नहीं है कि वो अवेकन है या उसको आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट है या फिर वो कुछ समझ पाया है आप दोनों की इस कनेक्शन को, ठीक है। वो आपके इस कनेक्शन को कौन से लेवल से अभी देख रहा है, आपको ये जज करना है, ठीक है। अगर वो 3D के हिसाब से ही देख रहा है आपको, क्योंकि डीएफ को इनर नोइंग हो जाती है कि यार ये मुझे 3D के हिसाब से देख रहा है या फिर ये मुझे
सोल लेवल के हिसाब से देख रहा है, तो पता चल जाता है डीएफ को, ठीक है। तो पहली बात ये है कि अगर आपको पता है कि यार वो अवेकन नहीं है, उसे नहीं है, वो दूसरे मल्टीपल रिलेशंस में भी है या फिर वो ऑलरेडी मैरिड भी है और वो मुझे ज़्यादातर इग्नोर करता है, लेकिन सिर्फ इंटीमेसी के लिए वो आ जाता है या फिर आना चाहता है, ठीक है। और इसके अलावा उसको मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मीन्स कि वो मेरे अच्छे बुरे में मेरे साथ नहीं है, कुछ भी नहीं है उसको, मतलब सिर्फ वो ये एक डिमांड करता है। तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि जनाब उसके साथ आपके डिटैचमेंट ही बेहतर है, उसको सामने वाले को ट्रिगर करना है आपको, क्योंकि डीएम के अंदर ये भी क्वालिटी होती है, वो समझते हैं कि मुझे तो कोई ना कर ही नहीं सकता, मुझे तो कोई, मैं तो पर्सनैलिटी वाइज ही ऐसा हूँ कि मैं तो इतना हैंडसम हूँ या फिर जो भी, मुझे तो कोई मना नहीं कर सकता। और जब डीएफ पहला काम ये करती है उसको मना करने का, तो यहीं पर उसको ट्रिगर मिलता है कि यार इसने मुझे कैसे मना किया, ये है कौन जिसने मुझे मना किया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। वो जो उसको एक ट्रिगर मिलता है ना ये टाइट वाला इस चीज़ से, जब डीएफ उसको मना करती है, तो वो इस वजह से क्या करता है, उसमें ईगो आ जाता है कि उसको, क्योंकि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि उसको मना जो है वो क्यों किया गया है, और उसने मना किया ही क्यों। वो तो इतनी मुझसे मोहब्बत करती हो, तो ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, मुझे तुम इतने अच्छे लगते हो, लेकिन जो है मैंने ये कहा तो उसने मुझे इनकार कर दिया। कैसे उसकी हिम्मत हुई। मतलब अंदर ही अंदर उसके ये वाला एक मतलब एटीट्यूड जो है वो होता है, जिसकी वजह से वो दूरियां भी बनाता है या फिर ईगो में आ जाता है या फिर वो डिस्टेंस क्रिएट करता है। इसका इंटेंशन ये होता है कि डीएफ जो है वो अब इमोशनली मतलब ब्लैकमेल होगी, मीन्स के डीएफ को यही तो डर होता है कि वो तो दूर हो जाएगा अगर मैंने मना कर दिया तो। और ये होता है कि जब डीएफ ने ज़रा मना किया तो वो दूर ही होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये डराने के लिए होता है, ठीक है। अगर डीएफ उस मामले में उस वक्त स्ट्रांग बनी रहे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका फियर टूट जाता है, ठीक है, वो फियरलेस भी हो जाती है। और दूसरा कि वो सामने वाले का जो ईगो है ना वो भी हर्ट हो जाता है कि नहीं यार, उससे तो उसने मुझे मना भी किया लेकिन उसको जो है मेरे दूर जाने का फिर नहीं दुख है, क्योंकि शायद मैं यहाँ पर गलत हूँ। मतलब यहीं से उसको ट्रिगर मिलते हैं, डीएफ को सिर्फ समझने की ज़रूरत है। दूसरा कि अगर डीएम अवेकन है, सब कुछ समझता है, आप लोगों का कनेक्शन प्योर है, वो सब कुछ समझता है, सब कुछ मानता है, रिस्पेक्ट भी आपकी करता है और ओवरऑल सब कुछ है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो आपसे इंटीमेसी की बात करता है, तो वो जस्ट बात करता है। आप यकीन करें, आप उसको जब मना करेंगी ना तो वो आपसे नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि वो अवेकन है, वो नाराज़ नहीं होगा, वो जो है वो आपकी मना की भी, आपके नो की भी रिस्पेक्ट करेगा। अवेकन डीएम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटीमेसी की बात नहीं करेगा या फिर वो इंटीमेट नहीं होना चाहेगा, बिल्कुल होना चाहेगा, क्योंकि उसका दिल करेगा, उसकी जो सोल है वो पुल करती है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज़ हो जाएगी कि अगर डीएफ उसके साथ बाउंड्री सेट करती है, उसको मना करती है, कोई भी रीज़न है जो भी, कि निकाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, जो भी है, तो वो इस चीज़ को भी मानेगा, इस चीज़ को भी कबूल करेगा कि हाँ ये बात भी है, और वो कोशिश करेगा कि ठीक है, अगर जो कुछ पॉसिबिलिटीज़ है परमानेंट जो है एक साथ होने की, वो उसके अंदर उसका साथ देगा। लेकिन अगर उसे लगता है कि नहीं कर सकता वो शादी, मीन्स कि अगर वो मैरिड है पहले से या फिर डीएफ मैरिड है लेकिन डीएम अवेकन हो चुका है, सब कुछ अब समझ चुका है, तो वो ये जब सिचुएशन देख लेगा कि नहीं, मैं हमारी शादी बेसिकली नहीं हो सकती, जो भी रीज़न हो शादी ना होने का, तो भी वो डीएफ को जो है फोर्स नहीं करेगा, उसके साथ ये हरकत नहीं करेगा कि वो उसको इस तरीके का एटीट्यूड दिखाए कि जिससे डीएफ को ये लगे कि यार ये मुझसे नाराज़ हो गया है, या फिर मेरी बातें जो है वो इसको दूर कर रही हैं मुझसे, या फिर मैंने मना किया इसलिए इसने मुझसे डिटैचमेंट कर ली, या जो भी। वो अपने डीएफ की रिस्पेक्ट करता है, उसके नो की भी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो समझता है कि हाँ जो गलत है वो गलत है, क्योंकि वो भी डिवाइनली जो है वो पाथ पर होता है, और कहीं ना कहीं वो समझ जाता है कि यार जो गलत है वो वाकई में गलत है। तो वो डीएफ जिनके डीएम अवेकन है लेकिन इंटीमेसी की बात करते हैं, तो उन्होंने नोट किया होगा कि अवेकनिंग के बाद अगर उन्होंने या तो बात करनी बंद कर दी होगी इस मौजू पर, लेकिन अगर फिर भी वो करते हैं, क्योंकि चाहत तो होती है, ठीक है, मैं से नहीं कहूँगी कि अवेकन होने के बाद नहीं करेगा, वो बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसमें होगी ये अर्ज, और ये अर्ज डीएफ में भी होती है, ठीक है। और लेकिन क्या है कि वो रिस्पेक्ट करेगा आपके नो की भी, कि अगर आपने नो कर दिया है तो आपकी वो बात को रखेगा और समझेगा। लेकिन जो अनअवेकन है वो आपके नो की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इनफैक्ट वो नो पे गुस्सा करेगा। तो ऐसे डीएम से यही डील करने का तरीका है इस सिचुएशन से, कि आप अपने आप को डिटैच कर लें, उससे दूरियां बनाएं थोड़ी सी, ताकि उसको लगे कि नहीं, जो आपने भी बाउंड्री सेट करी है, आपको भी कुछ बुरा लगता है, तो वो भी ताकि आपकी इस चीज़ का ख्याल रखे कि कुछ जो गलत है वो गलत है।
लेकिन अगर डीएफ जो है वो बाउंड्री सेट नहीं करेगी, उसके पीछे ही लगी रहेगी, वो यही कहे जा रहा है कि इंटीमेसी चाहिए, फिज़िकल जो है वो होना है, लेकिन अब डीएफ जो है वो उसे छोड़ भी नहीं पा रही है, डिटैच भी नहीं हो पा रही है। तो फिर क्या होगा कि वो उसे यही डिमांड मुसलसल करेगा, और जब तक वो डीएफ वो उसकी ये बात नहीं मान लेती, तब तक जो है वो उसको वैसा रिस्पॉन्स वो नहीं देगा जैसा डीएफ चाहती है, ठीक है। और बहुत सारी डीएफ मजबूरन ऐसा कदम उठा भी लेती हैं, और फिर बाद में उनका जो डीएम है वो रन भी कर जाता है। और अगर ऐसी सिचुएशन ऐसी डीएफ के साथ हुई है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या उनके डीएम ऐसी सिचुएशन के बाद चले गए छोड़ के, मीन्स के रन कर गए, क्योंकि ये रन करना तो लाजिम है, क्योंकि वो अनअवेकन है और 3D के हिसाब से चल रहा है, तो उसने जो है वो रन करना ही है। फिर डीएफ ये सोचती कि वो फिज़िकल हो गया ना, उसका तो काम हो गया ना, तो वो चला गया, तो ये भी चीज़ हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों में, दोनों सिचुएशंस में आपको बताया है कि जो है अगर डीएम इंटीमेसी की डिमांड करता है तो किस लेवल पर जो है वो आपको मतलब वो कैसा बिहेव करेगा। कि अगर वो अनअवेकन है तो ज़ाहिर सी बात है आपके नो कहना जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो आपके साथ जो है वो दूरियां बनाएगा, नो कॉन्टैक्ट क्रिएट करेगा। तो वो करे, इससे पहले आप खुद कर लें। सिर्फ़ इतनी सी बात आपको करनी है कि ये आप बात आप सोचो कि अगर मैं जो है वो इसको नो करूँगी, या मतलब मैं इसकी बात ना नहीं मानूँगी, तो इसने जाना है, तो मैं अपनी ही बात को रख कर कि मैं इसको इनकार करके और मैं खुद ही साइड हो जाती हूँ भाई, क्योंकि इसने भी तो जाना ही है ना मेरा नो सुनने के बाद, ये कौन सा बैठा रहेगा। तो इसलिए मैं खुद ही जो है वो अपने आप को डिटैच कर लेती हूँ इससे, मैं जो है वो बात करना बंद कर देती हूँ, ताकि उसको भी लगे कि नहीं यार ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैं ये काम नहीं करूँगी। और जिनके डीएम अवेकन हैं उनके साथ ऐसे प्रॉब्लम नहीं होंगे, क्योंकि वो अगर कहेंगे भी और डीएफ ने मना भी किया तो वो मानेंगे, इस बात को समझेंगे कि हाँ ये सही है बात, क्योंकि अब वो कह रहे हैं, उनका कहना गलत नहीं है, क्योंकि वो एक सेक्सुअल जो पुल है वो एक नेचुरली है और सोल की अट्रैक्शन है ये, ठीक है। तो ये तो होगी, ये लाजमी होती है, लेकिन अवेकन होने के बाद उनमें थोड़ा ठहराव आ जाता है, सब्र आ जाता है, और चीज़ों को वो स्पिरिचुअली भी समझने लगते हैं। ठीक है जनाब, तो कुछ नया समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में बताने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और जो है आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।